नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो है हाउ टू फाइंड द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, इसका सेट कैसे बनाते हैं, वो आज हम देखेंगे। जब स्टार्ट करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ही क्या है, यहाँ पर x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1। ओके, x की वैल्यूज़ मतलब n वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स x टू दी पावर n इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो यहाँ पर ओमेगा टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 इस टाइप से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं x टू दी पावर n इक्वल्स टू 1, सो x कितना हो जाएगा, x इज़ 1 टू दी पावर 1 बाई n। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हम जब दोनों साइड 1 टू दी पावर 1 बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, तो ये आ जाएगा। ओके, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई ऑफ 0 पावर 1 बाय n। ओके, अब ये बताइए कि यहाँ पर हमें कॉस चाहिए, यहाँ पर हमें साइन चाहिए, तो ये वैल्यूज़ कब सेम होती हैं, किस एंगल पे 1 एंड 0 होता है, कॉस 1 और साइन 0। ओके, तो आपको पता होगा साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 0 पे 1 होता है। ओके, साइन 0 पे 0 होता है 0 डिग्री पे, एंड कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है वैल्यू। हम इसी का यूज़ करेंगे बिकॉज इस 0 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है जो हमें चाहिए। इसको लिख लेंगे कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री पावर 1 बाय n। ओके, अब यहाँ पर आपको बता दें nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि इसके n रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के n रूट्स होंगे। तो हमारे यहाँ पर एक वैल्यू निकल रही है, हम n के लिए क्या करेंगे, इसको आपको पता होगा कि कॉस और साइन की वैल्यू सेम, मतलब कॉस और साइन की वैल्यू 1 और 0 किस एंगल पे रहती है। 0 पे तो ये सेम रहती है 1 एंड 0। इसके अलावा इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पाई 2 पाई पे, ओके 2 पाई पे 0 के बाद डायरेक्टली 2 पाई पे ये सेम रहेंगी वैल्यूज़। 2 पाई पे कितनी होती है साइन की वैल्यू, 0, ठीक है। और कॉस 0 की कितनी, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, ठीक है। उसके पहले तो -1 रहता है, तो हमें वो नहीं लेना, हमें +1 चाहिए। हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 2n पाई लिखना है, वैसे n ऑलरेडी यूज्ड है वेरिएबल, तो 2r पाई लिख देंगे प्लस आई साइन 2r पाई पावर 1 बाय n। r क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। ओके, r इज़ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नो प्रॉब्लम। 0 भी ले सकते हैं, 0 पर सेम यही वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 प्लस आई 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं r पाई मतलब क्या है, ये r की वैल्यू आप 0 लिखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो cos 2 पाई हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। मतलब इन सब पे वैल्यूज़ cos की कितनी रहती है 1, इसलिए हमने इन जनरल इसको cos 2r पाई लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन 0 0 रहता है, साइन 2 पाई आपका 0 रहता है, साइन 4 पाई 0 रहता है। दोनों की वैल्यूज़ 1 एंड 0 सेम एंगल चाहिए, तो वो होता है 0 2 पाई 4 पाई। ये हमने इन जनरल लिख दिया। अब हम लगाएंगे डी माइवर्स थ्योरम। डी माइवर्स थ्योरम से ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन 2r पाई बाय n, यहाँ हमने लगाया है डी माइवर्स थ्योरम। डी माइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है रूल, जो कि होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। इस टाइप का अगर है तो ये n आगे आ जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज़ द डी माइवर्स थ्योरम। ये आ गया हमारा। अब हमें cos की वैल्यूज़ लिखनी है एक्सपोनेंशियल के टर्म में, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर आई थीटा
प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन थीटा की वैल्यू होती है ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। ये दोनों वैल्यूज़ हैं साइन कॉस की एक्सपोनेंशियल के टर्म में। तो हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे, हमें तो एडिशन चाहिए, तो एडिशन यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना हो जाएगा। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई इससे कैंसिल होके, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके ये सिंपल 2 आपका बचेगा ई टू दी पावर आई थीटा। सो यहाँ हम लिख देते हैं ई टू दी पावर आई थीटा की प्लेस पे हमारा ये पूरा एंगल है। So 2r pi by n. So this is the value of x to the power x, simple x. So ये देगा आपको n रूट्स। जैसे जैसे आप r को वेरी कराएंगे तो आपको n रूट्स मिल जाएंगे। सो हम रखते हैं r की पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 टिल n-1, ओके, क्योंकि ये 0 भी आपको एक वैल्यू देगा। हमें टोटल n रूट्स मिलेंगे, सो ये n-1 तक जाएंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या क्या आएगी। अगर आप 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 आपको 1 ही देगा। 1 रखेंगे यहाँ पे तो e टू दी पावर 2 पाई आई अपॉन n। 2 रखेंगे तो e टू दी पावर 4 पाई आई अपॉन n। 3 रखेंगे तो e टू दी पावर 6 पाई आई अपॉन n। सिमिलरली ये चलता जाएगा जब तक आप n-1 रखेंगे। सो दिस इज़ 2i पाई n-1 अपॉन n। इस तरह से आपको मिल जाते हैं n रूट्स। दिस इज़ दी n रूट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कुछ एज्यूम कर सकते हैं। किसको? 2 पाई आई बाई n को ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस इज़ इक्वल्स टू ओमेगा। सो जी जो आपका सेट है, सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1। इसकी जगह हमने ओमेगा एज्यूम कर लिया है। यहाँ भी ये ओमेगा स्क्वायर बनता है, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा क्यूब, सो ऑन ओमेगा n-1। सो दिस इज़ दी nth रूट ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, जहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, ओमेगा इज़ दिस ई टू दी पावर 2 पाई आई बाई n, ऑल्सो ओमेगा टू दी पावर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा भी एक रूट है, तो उसकी पावर अगर n लेंगे तो वो 1 ही मिलेगा। बाय पुटिंग हियर x की वैल्यू ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा टू दी पावर n 1 होगा। सो दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके।